Hello, dear student. I have a new topic for you that is too much important for your examinations. That is Planning Commission and नीति आयोग. तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज है योजना आयोग और नीति आयोग. इस वीडियो को देखने के बाद आप योजना आयोग के लक्ष्यों को जान पाएंगे. हमने किस प्रकार से 1950 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपने आर्थिक विकास को अंजाम दिया और 2015 के बाद हमने नीति आयोग के माध्यम से क्या क्या प्रयास अपने आर्थिक सुधारों में किए. तो इस वीडियो में हम लोग ये भी जान पाएंगे कि नीति आयोग की स्थापना क्यों की, नीति आयोग की संरचना किस प्रकार से की गई, नीति आयोग के मेंबर कौन कौन हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से हमारे एग्जामिनेशन में आने वाले हैं तो उनके बारे में चर्चा होगी. तो लीजिए चलते अपने वीडियो की तरफ. तो सबसे पहले चर्चा करते हैं योजना आयोग की. 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसमें भौतिक, मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से सही उपयोग हो, इनको चलाने के लिए योजना आयोग के माध्यम से हम लोग अपनी प्लानिंग करने लगे. पंचवर्षीय योजनाओं का जो शुभारंभ हुआ वो 1 अप्रैल 1951 से किया गया. पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1 अप्रैल 1951 को बनाई गई जो 1956 तक चली. क्योंकि भारत उस समय नया नया स्वतंत्र हुआ था, इसलिए हमारे लक्ष्य जो है वो काफ़ी छोटे रहे और उनको प्राप्त करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था. लेकिन फिर भी हमने 1951 के बाद अपनी योजनाओं के माध्यम से अपने सतत विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. पहली पंचवर्षीय योजना वो हैरेट डोमर इस पद्धति पर, इस मॉडल के आधार पर जो है हमने बनाई, जिसमें मुख्यतः हमने कृषि और सिंचाई की सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना उचित समझा. तो इस प्रकार से पहली पंचवर्षीय योजना बनी. इसके बारे में डिटेल में आप देख रहे हैं. इसको आप जो है इसका पॉज करके आप इसको आराम से देख सकते हैं और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप नोट कर सकते हैं. उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से स्टार्ट की गई जो 1961 ईस्वी तक चली. इसमें हमने नेहरू और महालनोबिस जो कि योजना आयोग की में जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो वो जो है उनके मॉडल पे ये तैयार की गई और इसमें हमने भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया, कृषि पर जोर दिया. इन पे आधारित ये योजना हमारी रही. उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से और 1966 तक बनाई गई, जिसमें हमने जो है तृतीय योजना में स्पष्ट है कि किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी, परंतु इस पर महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती की प्लानिंग मॉडल तथा जे सैंडे का डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल, इन पे आधारित जो है इसको किया गया. और इसमें जो है मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाना था. 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें जो है 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ और जिसके कारण जो है भीषण सूखे के कारण जो है 2.5% निम्न वृद्धि दर की प्राप्त की जा सकी, जबकि हमारा लक्ष्य कितना था 5.6 था इस योजना के अंतर्गत. तो काफी दिक्कतें इस योजना के अंतर्गत हमको प्राप्त हुई. इसके बाद 1966 से और 1969 तक जो है योजना अवकाश के नाम से इसको कहते हैं. इसमें हमने एक वर्ष की योजनाएं बनाई. इसमें जो रुपए का उन्मूलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 1966 में किया गया. इस प्रकार से ये एक वर्ष की योजनाएं हैं, इनको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं. इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना बनी जो कि अशोक रुद्र और LS मौनी के ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित है. इस प्रकार से इस योजना के अन्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आय और संपत्ति वितरण तथा क्षेत्रीय असमानता को दूर करना और आधारभूत एवं भारी उद्योगों पर विशेष बल देते हुए तीव्र गति से औद्योगिक विकास करना था. तो इस प्रकार से इस योजना का लक्ष्य रखा गया. उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से और 79 तक चली. इसमें जो प्रमुख लक्ष्य रखा वो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता.
इसके आधार पर हमने जो है इस योजना को अंजाम देना चाहा, और जो कि उसके बाद इस योजना को 1978 में ही समाप्त करना पड़ा, और 1978 से 1980 तक के लिए हमने फिर 2 पंचवर्षीय योजना, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार उस समय आई थी, और उन्होंने जो है इसको 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए एक अलग से एक वर्ष की योजनाएं तैयार की, जिसको भी योजना अवकाश की से भी हम जानते हैं। फिर छठी पंचवर्षीय योजना वो 1980 से और 85 ईस्वी तक चली। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद जनता पार्टी द्वारा लागू की गई छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1978 से 1983 अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह 1980 से 1986 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। विभिन्न सरकारें आई, उनका अलग अलग मत यहाँ पर प्रदर्शित हुआ, तो उन्होंने जो है इसको अलग से ये योजना फिर से तैयार की। इस प्रकार से 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 ईस्वी तक चली, और उसके बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि सन 2012 से 2017 तक के लिए बनाई गई थी। उसके बाद इस योजना के बीचों बीच ही जो है 2015 में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद की जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी, इसमें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी जो है अपने विचार और अपनी योजनाएं बनानी प्रारंभ कर दी, जिससे जो है हम लोग एक अच्छी शिक्षा नीति की तरफ और अच्छी स्वास्थ्य नीति और अच्छी आर्थिक नीति की तहत आगे बढ़ने लगी है। इस प्रकार के 65 वर्ष के सफर के पश्चात हम लोगों ने 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना करी। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान के नाम से जिसको जाना जाता है, अर्थात नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस नाम से ये नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसका लक्ष्य भी इसी प्रकार के थे, लेकिन कुछ थोड़ा सा हटकर हमने इसको तैयार किया, जिसका अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री ही होते हैं। साथ में इसके जो गवर्निंग काउंसिल है, उसमें जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर और उनके प्रशासक वो इसमें शामिल किए गए। तो नीति आयोग है, इसकी मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की जरूरी रणनीति और तकनीकी परामर्श देने की होगी। योजना आयोग की इस 13 सूत्रीय उद्देश्य, इस प्रकार के 13 सूत्रीय उद्देश्य इसमें रखे गए। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसमें जनरल गवर्नर काउंसिल, अध्यक्ष के प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसमें गवर्नर काउंसिल रखी गई, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी प्रशासक या राज्यपाल होते हैं वो रखे गए। उसके बाद जो है विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें रखे गए, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, इनको प्रधानमंत्री जी द्वारा नामित किया जाता है। और उसके बाद उपाध्यक्ष, जिसको प्रधानमंत्री जी इसको नामित करते हैं। और उसके बाद जो है इसमें पूर्णकालिक सदस्य रखे गए, और इसमें जिनकी संख्या 5 होगी, ऐसा इसमें प्रस्ताव रखा गया। और कुछ अंशकालीन सदस्य होंगे इसमें, कुछ इसमें पदेन सदस्य होंगे, और एक इनका जो है सीईओ होगा, जिसको भी जो है जिसकी नियुक्ति भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा होगा, या और एक निश्चित कार्यकाल के लिए जो है ये रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका एक हमने संरचना करी। इसमें इस प्रकार के पदाधिकारी होंगे और वो ही अपनी योजनाओं को अंजाम देंगे। इस प्रकार के जो इसके, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग पाएंगे कि इसके मुख्य अंतर क्या है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। जो नीति आयोग है, इसमें क्या है, इस आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों की जरूरी रणनीति और तकनीकी परामर्श देना, ये इसका उद्देश्य होगा। जबकि योजना आयोग का ऐसा नहीं था। योजना आयोग का क्या था, योजना आयोग की प्रकृति केंद्रीकृत थी, उसको केवल सेंटर जो है वो तय करता था। उसके बाद नीति आयोग मोदी सरकार के टीम इंडिया और सरकारी संघवाद के विचार का मूर्त रूप होगा, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है ना। लेकिन योजना आयोग में ऐसा नहीं था। योजना आयोग में क्या था, योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाओं बनाने का काम करता था। योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। इसके अलावा नीति आयोग देश भर में शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों की व्यापक स्तर पर परामर्श लिए जाएंगे, उनसे भी लिएगा नीति आयोग। और उसको फिर, लेकिन योजना आयोग में ऐसा नहीं था। वो क्या था, वहाँ पे अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्रियों की सलाह वहाँ पर नहीं ली जाती थी। तो इसको जो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। इस प्रकार से हम लोग
इसमें जो है जो विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ थे उनसे जो है सलाह लेकर फिर हम अपनी योजनाओं को तैयार करते थे। लेकिन योजना आयोग में ऐसा नहीं था। अगर हमको किसी से सलाह लेनी थी तो हमको विकास परिषद के माध्यम से या अन्य संस्थानों के माध्यम से उसके सुझाव जो है वो लिए जाते थे। तो इस प्रकार से ये योजना आयोग से विभिन्न संस्थान बन गया। तो इस प्रकार से योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में हम लोग जान गए हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आगे इस स्लाइड में आपको दे रहा हूँ। आप इसको जो है पॉज करके, इसको स्टॉप करके या वीडियो को डाउनलोड करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से इसके, इसको आप अपनी नोटबुक पे भी नोट करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।